नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। प्रधान शिक्षक की बहाली अपने गति में है और प्रक्रियाधीन है। जिला आवंटन शिक्षकों को किया जा चुका है और 3-3 प्रखंड के ऑप्शन लिए जा रहे हैं। इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय में एक केस दायर होता है जिला आवंटन को लिए। तो जी हाँ, जिला आवंटन के केस जो दायर किए गए हैं, ये टोकन नंबर आपके सामने है और ये टोकन नंबर जो दिख रहा है, वो है CWJC 9367 2025 और इसको दायर करने वाले जो हैं ये जयप्रकाश जी हैं और अन्य हैं और इस बिहार सरकार और अदर के विरुद्ध किया गया है। रिस्पोंडेंट उसमें जो है आपको बिहार सरकार और अन्य है। ये 15 अप्रैल 2025 को दायर किया गया और दायर करने का जो रीज़न है, वो जिला आवंटन है। तो इस खास वीडियो के सेशन में हम इस केस के उद्देश्य, इससे होने वाले प्रतिफल और इसका प्रभाव क्या होगा, इस सेशन में हम जानेंगे। बहुत सारे शिक्षकों के फ़ोन्स, मैसेजेस अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे प्राप्त हुए कि सर आपने इस पे वीडियो अभी तक नहीं बनाया है। तो जी हाँ, ये अब वीडियो मैं थोड़ा भले लेके आया हूँ, लेकिन आपके लिए फुल प्रूफ जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो इस खास वीडियो के सेशन में जिसे आपको मिस नहीं करना है, जानेंगे कि क्या बहाली प्रक्रिया रद्द होगी? क्या प्रधान शिक्षक जिला आवंटन पर जो केस दायर हुआ है, इसका इस बहाली प्रक्रिया पर असर क्या होगा? कितना दम है इस केस में? क्या ये केस गिर जाएगा? इस केस का आखिर रीज़न क्या है? क्यों केस दायर किया गया है? ये जिला आवंटन के क्या है मामले और क्यों है इसमें अलग-अलग ऊहापोह की स्थिति और अभ्यर्थियों में क्या है भ्रम? क्या है नियम जिससे ये केस कमज़ोर दिख रहा है? जी हाँ, मैं पहले ही बताता हूँ, ये केस कमज़ोर है और इस तरह के केस में न्याय निर्णय पहले क्या आए हैं? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस खास सेशन में हम आपसे इसकी पूरी पड़ताल करेंगे और सारा शुरू से लेके और अभी तक की जितनी भी जर्नी हुई है इस प्रधान शिक्षक की आप तक को लेके आएँगे और न्याय निर्णय अलग-अलग इस तरह के केस में क्या आए हैं, उन सबको मैं आपके सामने लेके आऊँगा। पूरा डाटा आपको दूँगा कि क्या आंकड़े हैं, क्यों ऐसा हुआ है। मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ, यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी, प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हैं और इंतज़ार कर रहे हैं पोस्टिंग का, तो चिंता की लकीरें जो हैं उसे मिटाइए। कुछ नहीं होने वाला है इस तरह के केस में। अभी रिज़ल्ट पे नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के न्याय निर्णय केस में आए हैं, वो यही कह रहे हैं कि चिंता की लकीरें की आवश्यकता नहीं है। चूँकि अभी न्यायिक प्रक्रिया में है तो बहुत चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन इस तरह के मामले जो देखे गए हैं, ये केस गिरने की संभावना इसकी पूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह ज़रूर करेंगे कि यदि पहली बार चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक नहीं किया है तो जल्दी ही मुझे अपने साथ जोड़िए और आप अपने लिए और खिदमत करने के लिए मुझे मौका दीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए ताकि आप तक यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक अपने वीडियो के माध्यम से अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर मामला है क्या, जिससे ये केस दायर हुआ है। चलिए चलते हैं शुरू में। शुरू में चलते हैं 1 नवंबर 2024 को 25/2024 ये है विज्ञापन संख्या प्रधान शिक्षक। इसका रिजल्ट आपको प्रकाशित हुआ था और रिजल्ट प्रकाशित होने के साथ कट ऑफ भी आपको आए थे। आपको रिजल्ट बता दूँ 1 नवंबर 2024 को आए थे और इसे बीपीएससी ने प्रकाशित किया था। और आपको कट ऑफ जो है आपके सामने दिख रहा है कट ऑफ। जी हाँ, अब मैं कट ऑफ की क्यों बात कर रहा हूँ। जी हाँ, सारा मामला जो जिला का अटका है और केस में जो गया है जिला आवंटन में मामला कट ऑफ का ही है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जिला आवंटन जो हुआ है उसमें मेरिट का योगदान है। और यहाँ जो लोग केस में गए हैं, वो लोग गए हैं कोटी वाले। कोटी यानी अनरिज़र्व्ड से अलग जो आरक्षण के लिए जो कोटी बनाई गई है विभिन्न, वो लोग गए हैं और वो लोग गए हैं आपको इसी मेरिट और कट ऑफ के लिए। तो चलते हैं पर थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या है कट ऑफ। अनरिज़र्व्ड का 67 है, उसमें फीमेल का आपको 59 है, ईडब्ल्यूएस का 48 है। आप ज़रा इसको नोट कीजिएगा तो आगे जब मैं इसको जब एलैबोरेट करूँगा तो ये कहीं न कहीं उससे कनेक्ट होगा। ईडब्ल्यूएस का 48 है, एससी का 49 है, एससी का 48 है, एसटी का 48 है, फीमेल का आपको एसटी का 48 है, ईबीसी का 59 है, आपको ईबीसी फीमेल का 49 है, बीसी का 68 है और थोड़ा-सा आगे करते हैं, इसको हटाते हैं। बीसी अगर फीमेल देखा जाए तो 52 है। आगे अलग-अलग चीज़ें हैं, बहुत थोड़ा-सा ब ज़्यादा शिक्षक उसमें नहीं है, तो उसपे नहीं जाएँगे, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। अब चूँकि हमने कट ऑफ देख लिया, अब मामला आखिर गया क्यों है? क्या है मामला? जनरल में जो है और कोटी में मामला बना क्या है? तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है रिजल्ट ब्रेकअप। जी हाँ, रिजल्ट ब्रेकअप 36,947 इसी को बीपीएससी ने अनुशंसित किया था आपको मेधा के रूप में और रिजल्ट जो दिया था 36,947 को। अब चलिए यहाँ थोड़ा-सा और ध्यान दे देते हैं। मैंने केवल जनरल का कट ऑफ यहाँ क्यों रखा है, बताता हूँ।
अब देखिए जो रिजल्ट आए थे 36,947, इसमें 14,696 रिजल्ट जो थे, ये आपको आए थे जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी कितने आए थे? 14,696 जो आपको पीले रंग में दिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जनरल कोटी में, जिसमें मूलतः जो जनरल के लोग हैं, वो मात्र 3212 थे। इस 14,000 में 3212 थे, यानी 11,000 के आसपास लोग दूसरी कैटेगरी के थे। कौन-कौन से लोग थे? ईडब्ल्यूएस के लोग थे, 2512 मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस में जो लोग आते हैं जनरल कैटेगरी, अगर इसको 5,000 के करीब ले लेते हैं, 5,000 5500 ले लेते हैं। शेष जो लोग थे 9,000 के आसपास तो अलग कोटि के थे। ईडब्ल्यूएस के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, वो उसमें जाते हैं। लेकिन मूलतः जनरल कोटि के लोग मात्र 3200 3000 लोग थे और बाकी कैटेगरीज के लोग थे। बीसी 4403 लोग थे, ईबीसी 3849 लोग थे, एससी 686 और एसटी 34 लोग। ये सारे के सारे लोग जो मेधा में आए हैं, वो आए हैं इस जनरल कोटि के 14,946 वाले रिजल्ट में, जिसमें से मूलतः मात्र 3212 लोग ही हैं जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं। अब देखिए, ये लोग एसटी, एससी, ईबीसी होते हुए भी जनरल कैंडिडेट क्यों बने हैं? क्योंकि इन लोगों का जो मार्क्स है, अगर वो पुरुष हैं तो 67 से ऊपर आया है या 67 आया होगा, अगर वो फीमेल है तो 59 या 59 से ऊपर आया होगा इन लोगों के मार्क्स, क्योंकि जब इसे ये मार्क्स इनका जनरल कैंडिडेट के जो कैटेगरी में जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है उससे और या उससे ऊपर आ गए हैं, तो ये लोग सारे के सारे रिजल्ट इन लोग के कहाँ पहुंच गए? जनरल कोटी में। क्लियर होगा? अब जो कोटी वाले जो थे, तो बीसी में अभ्यर्थी आपको, जो बीसी में अभ्यर्थी थे जिनके हमने अभी देखे हैं आपको, उनके कट ऑफ देखे हैं, तो बीसी वाले जो कट ऑफ में जो लोग आए हैं वो 4549 लोग पास हुए, उनकी रिक्ति थी 4549। ईबीसी में 6822 लोग अभ्यर्थी उनके मेधा में आए, उनके जो मेधा आपको डिसाइड किया गया था, कट ऑफ डिसाइड किया था उस कट ऑफ के से, और यहाँ जनरल कट ऑफ के नीचे इसी के बीच में ये लोग आए हैं। कौन से लोग? ये लोग, इनकी अपनी जो मेधा कट ऑफ था उस कट ऑफ से और जनरल के कट ऑफ के बीच में ये लोग इतने लोग आए हैं। ईबीसी में 6822 रिक्ति उतनी थी, एससी में 6069 रिक्ति उतनी थी, एसटी में 328 लोग आपको पास हुए, 393 आपको रिक्ति थी। यहाँ रिक्ति से कम रिजल्ट है। अब यहाँ मान लीजिए एक बीसी को ही हम देखते चलते हैं, अगर बीसी को ही हम देख के चलते हैं तो बीसी का अगर कट ऑफ आपने ध्यान दिया होगा तो 61 था, मेल का 61 था। अब मान लीजिए बीसी को एक उदाहरण के रूप में हम यही लेके चलते हैं, तो बीसी 61 से लेके अगर पुरुष को ही लेके चलते हैं 67, तो 61 से लेके जो 67 के बीच में लोग होंगे, वो लोग बीसी में कितने हैं? 4549 लोग, 4549 लोग। अब जैसे 67 से लेके ऊपर लोग चले गए, वो कितने हो गए? 4,403, 4,403। अगर इनको आपस में जोड़िएगा तो देखिएगा संख्या कितनी बन जाती है। इनको आपने अगर जोड़ के अगर देखिएगा तो ये आपको बन जाएगा, देखिए, 2 4 1 5 5 4 9, 8,952 लोग बीसी में पास हुए थे, जिसमें से 4400 वो अपने कोटि में, और ये 4549 लोग आपको, 4400 चले गए, 4403 लोग चले गए आपको जनरल कोटि में और 4500 वो अपने में रहे। कहानी आपको समझ में आ रही है? ये जानना जरूरी था, क्योंकि इसे नहीं जानिएगा तो सारी चीजें आपको मिस हो जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रक्रियाओं को समझते हैं। रिजल्ट जब जारी हो गया, उसके बाद शिक्षा विभाग ने आदेश निकाला, और आदेश निकाला आपको जिला आवंटन के लिए, और उस आदेश में उन्होंने कहा, ये 3 अप्रैल 2025 को ये पत्र जारी हुआ था, 973 नंबर ये पत्रांक है, इसका दिनांक आपको दिख रहा है। इसमें उन्होंने बताया कि 36,947 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा उपलब्ध कराई गई, जिसको मैंने अभी बताया, और इन लोगों का 4 चरणों में, जिसमें 9 दिसंबर से लेके आपको 13 दिसंबर, 8 जनवरी 2025 से 9 जनवरी, 10 फरवरी से लेके 18 मार्च में इनकी काउंसलिंग हुई, और जो पूर्व निर्धारित तिथि थी 10 से लेके 20 जनवरी 2025 के दौरान, इनमें से 35,386 स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं, ऑनलाइन 3-3 जिला का विकल्प दिया गया। आपको डेट निकाली गई 36,947 में 35,386 लोगों ने क्या किया, आपको जिले के लिए उनको विकल्प के लिए उनको तिथि दी गई। अब इसमें 36,386 लोगों में जो आपको जिला का विकल्प जिसमें उन लोगों ने आपको दिया, पदस्थापन हेतु विकल्प देने वाले 35,386 स्थानीय निकाय शिक्षकों में कुल 35,333, यानी इसमें से कुछ शिक्षक जो थे इन लोगों के सही पाए गए, कुछ शिक्षकों के सही नहीं पाए गए, वो बहुत कम आपको यहाँ दिख जाएगा, 53 के करीब जो लोग हैं जिनके नहीं पाए गए, यानी 35,333 लोग जो है ये एलिजिबल थे आपको जिला विकल्प के लिए। अब आगे क्रमशः हुआ क्या कि 896 नंबर जो
ये ज्ञापांक था 26 मार्च 2025 को एक गठित समिति के अनुसार कागजात दस्तावेज जो 35,333 लोगों के पाए गए, इन लोगों के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो जिला आवंटन पर विचार किया गया और विचारा उपरांत हुआ क्या कि 32,688 अभ्यर्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय जिला आवंटन कर दिया गया। अब ध्यान देखिए 35,333 लोग हैं, जिसमें से 32,688 लोग को जिला आवंटित कर दिया गया और बचे इसमें से कुछ लोग बच गए। 35,000 लोग थे, जिला आवंटन हुआ 32,666 को और कितने लोग बच गए? बच गए आपको 2645 लोग जिनको जिला आवंटन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने जो 3 विकल्प दिए थे, वो 3 विकल्प में वो मेरिट लिस्ट में नहीं आए। वहाँ वैकेंसी उतनी नहीं थी और इनकी उतनी मेरिट नहीं थी क्योंकि इनके जो प्राप्तांक थे, वो प्राप्तांक के आधार पर ही उस कोटि में उनको आपको जाना था। ये लगभग लोग वो लोग हैं जो लोग आरक्षण कोटि में हैं और ये लोग जनरल कैटेगरी में चले गए होंगे, तो जनरल कैटेगरी में जाने के चलते जनरल की वैकेंसी कम होगी और वहाँ अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे जिनके मेरिट ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा वालों को उठा लिया गया होगा। मैं आपको बताऊँगा कि क्यों हुआ होगा। उठा लिया गया होगा और जो कम लोग होंगे वो छँट गए होंगे। मैं आपको बताऊँगा आगे। तो हुआ क्या कि 32,688 लोगों में से और 2,645 लोगों में से इन्हीं लोगों में दोनों लोगों में इसमें क्या हुआ कि इसमें भी जिन लोगों ने पहला विकल्प मांगा था वो नहीं मिला क्योंकि इनके इनकी कैटेगरी जनरल में चली गई अपने कैटेगरी से उधर शिफ्ट हो गए क्योंकि इनके मार्क्स जो थे जनरल के कट ऑफ से ऊपर थे और जहां जिले में जो जनरल की रीति थी वहां अगर देखी गई तो वहाँ ये लोग नीचे पाए गए थे, इनको अपने पहले विकल्प में नहीं मिल के दूसरे या तीसरे विकल्प में मिला और 2645 लोग जो है मेरिट में काफ़ी कम हो गए। रिक्त जिस जिलों को इन्होंने अपना आवेदन दिया था कि मुझे इस जिले में भेजा जाए, उन 3 जिलों में इनकी मेरिट वहाँ कम पड़ गए, तो वहाँ इनके लिए वैकेंसी नहीं बनी। अब ये लोग अपने जिले के आवंटन के लिए आगे चले गए और जिले के आवंटन में आगे चले गए, क्यों चले गए? ज़रा देखते हैं कि कारण क्या था इनके जाने का। चलिए उसको देखते हैं, कारण क्या था? डाटा को ज़रा हम एनालाइज़ करते हैं। उसके एनालाइज़ के बाद चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी। ये सामने है प्रधान शिक्षक की रोस्टर विवरणी। जी हाँ, आप देख सकते हैं पहले नंबर पे अररिया है और तीसरे नंबर पे यहाँ वैशाली है। मैं किसी एक चीज़ को ही बस दिखाऊँगा। आपको यहाँ बताता चलूँ कि हर कोटि में वहाँ आरक्षण रोस्टर के अनुसार डिसाइड किया गया है कि किस कोटि में कितनी वैकेंसी है। जैसे यहाँ 311 है यूआर फीमेल में 168 है, ईडब्ल्यूएस में 78 है। इसी तरह क्रमशः हर कैटेगरी में डिसाइड हुआ है और हर जिले में यही स्थिति बनती है। अब यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि कोर्ट में लोग आखिर गया क्यों? कोर्ट में जाने की बात अगर देखा जाए तो सही पाए गए थे कितने? 35,333 लोगों के लिए सही पाए गए थे और इन लोगों ने 3 जिले का विकल्प दिया था। जिसमें से आवंटन कितने लोगों को हुआ? 32,688 और 2,645 लोगों को नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? और 32,688 लोगों में भी सब लोगों को पहला जिला नहीं मिला, जबकि इनसे कम नंबर आया किसी को और उसको उसके कोटि में मिल गया। अब आपको थोड़ा-सा यहाँ बता के चलते हैं, उदाहरण के स्वरूप में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ 311 है, यहाँ लोगों ने अप्लाई कर दिया 400 लोग। तो भई 400 लोगों ने अप्लाई कर दिया, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ और जनरल कैटेगरी में अगर कोटि के लोग भी हैं, बीसी वाले लोग भी हैं क्योंकि पास में आपको मैंने बताया है ईबीसी के लोग भी यहाँ अप्लाई किए होंगे। अगर 400 है, तो इसमें से किसी भी सूरत में 89 लोग तो छटेंगे। छटेंगे तो यानी पहला विकल्प उनको नहीं मिलेगा। इस जगह उनको जाना पड़ेगा दूसरे जिले में उस इसी कोटि में चूँकि उनको उनको वैकेंसी उनके लिए कहाँ है? इस यूआर में है। इसको थोड़ा-सा और सा एलैबोरेट करते हैं और जानते हैं कि क्या है, थोड़ा-सा आसान करके चलते हैं। ऐसे पज़ल हो जाएँगे। आइए समझते हैं। एक आसान मैंने यहाँ व्यवस्था बनाई है। कट ऑफ मैंने आपको यहाँ डाल दिया कि जनरल कट ऑफ जनरल में 67 है और बीसी में आपको 61 है। दो यहाँ ये चूँकि मेल को उदाहरण के रूप में मैंने माना है। जनरल में आपको 67 है और बीसी में आपको 61 है। अब चल के देखते हैं। एक जिला है जिसमें आपको उस जिले में 10 सीट है किसका? जनरल का जो आपको यहाँ दिख रहा है, जनरल की सीट में। अब देखिए इस 10 सीट के लिए अप्लाई कितने की लोगों ने किया है? अप्लाई किया है आपको 13 लोगों ने। यहाँ दिख रहा है 13 लोगों ने यहाँ अप्लाई किया है। अब देखिए इसमें से किसी भी सूरत में 3 लोग तो छटेंगे, ये लाल वाला जो है इतने तो छटेंगे, इतने तो छटेंगे। अब देखिए जनरल वाले एक को 89 है, बीसी वाला एक को 88 है। चूँकि 88 है, ये 67 से ऊपर जा रहा है तो जनरल में आया है। इसी तरह मान लीजिए कि 10 लोग जो ऊपर के लोग हैं, ये इन लोगों को तो पहला चॉइस मिल गया क्योंकि इस जगह, इस जिले में 10 ही सीट थी और बाकी जो 3 लोग थे, पीसी में वो थे, एक को 74 था, एक को 74 था, एक को 72 था। ये 3 लोगों को ज़्यादा नंबर आया है, किससे? क्योंकि इनका कट ऑफ कितना था? 61 लेकिन इन लोगों को जो
नंबर आया है ये 67 से ऊपर आया है और ये लोग कहाँ चले गए हैं? ये लोग चले गए हैं जनरल कैटेगरी में। अब ये लोग कह क्या रहे हैं? उदाहरण के स्वरूप दे रहे हैं कि उसी जिले में जहाँ जनरल में 10 सीट था और बीसी में 5 सीट था, तो इन 74 और 72 जो प्राप्त किए हैं बीसी वाले लोग, तो ये कह रहे हैं कि हमारे ही जानने वाले लोग हैं कि बीसी में जो लोग हैं, जिनका 66 है, 64 है, 64 है, 63 है, 63 है, इन लोगों को ये पाँचों सीटवा यानी वो जिला पहिल का मिल गया है। तो बात इनकी तो जायज़ है, लेकिन यहाँ मामला ये बनता है कि ये लोग चले गए हैं जनरल में, ये जो 74 और 72 वाले लोग हैं और ये लोग चूँकि अपने ही कोटि में हैं और इनके कट ऑफ जो है जनरल से नीचे वाले में चलते हैं, तो ये अभी ये अपने बीसी कोटि में ही हैं। तो इसलिए इस बीसी कोटि में होने के चलते, ये लोगों को पहला जिला मिल गया और इन लोगों को पहला जिला मिला नहीं क्योंकि 10 सीट ही थी, 10 सीट फुल हो गई और फुल होने के बाद इनको उस जिले में नहीं मिली और ये लोग कह रहे हैं जो 74-72 वाले लोग, ये उदाहरण है एक, कि भाई हम जो 74 हमको आया है तो इस 66 वाले को काहे दे दिया गया, हमको इनकी जगह काहे नहीं दिया गया है। तो मामला यहीं बिगड़ेगा और इसी के लिए न्याय के निर्णय हुए हैं। चलिए आपको बता के चलते हैं कि न्याय निर्णय क्या हुआ है, विभाग ने इस पे क्लेरिफिकेशन क्या किया है। चलिए उस चीज़ को जानते हैं। शिक्षा विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली, वो है 4 आपको अप्रैल 4 अप्रैल को प्रेस विज्ञप्ति निकाली और सारा चीज़ क्लियर किया। उन्होंने बताया कि कितने पद आपको आरक्षण रोस्टर के अनुसार बने थे 37,943। बीपीएससी ने 36,947 किया, उनसे 3-3 जिला का विकल्प माँगा गया। अधिक से अधिक सफल अभ्यर्थियों को उनके जिला के विकल्प को उनको दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि कालांतर में क्या हुआ कि जो 32,688 उन्हीं बातों का ज़िक्र यहाँ हुआ है, जिस बातों का ज़िक्र हमने पीछे अभी किया है कि आपको 35,333 लोगों ने जिले का विकल्प दिया, 32,000 को किया गया, जिसमें 93% लोगों को उनके प्रथम जिले जो हैं लगभग मिले हैं। इस प्रकार लगभग 93% सफल अभ्यर्थियों को उनके द्वारा समर्पित प्रथम, द्वितीय, तृतीय मिल गए। इसमें से 93% लोगों के उनके प्रथम, तृतीय मिल गए। अब ये 35,333 में और कुछ लोग इसमें से छँट गए जिसको हमने बताया वो 2645 के करीब बन रहे हैं। अब यहाँ यह बताया गया कारण यह बताया गया क्यों नहीं हुआ। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गई। ये विभाग स्पष्टीकरण दे रहा है कि मेधा क्रम में ऊपर रहने के बावजूद जिसको मैंने अभी बताया, विकल्प का लाभ नहीं मिला। जैसे 74-72 वाला मैंने उदाहरण आपको बताया। जबकि मेधा क्रम में नीचे वाले को विकल्प के रूप में जिला आवंटन किया गया है। इसकी गहन समीक्षा विभाग स्तर पे की गई और उन्होंने यहाँ वह स्पष्ट किया वही बात जो जिला कोटि के लिए कही गई है बात जो न्याय निर्णय में आगे बताता है। यहाँ कहा क्या गया विभाग की तरफ क्या गया यह जिला स्तरीय संवर्ग है इसलिए जिला में कोटिवार स्वीकृति पद के अनुरूप ही पदस्थापन की कार्रवाई की जानी है क्योंकि जितना उस कोटि में पद होगा उतना ही किया जाएगा। उसके अलावा दूसरा हमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिस सफल अभ्यर्थी की अनुशंसा जिस कोटि में की गई उस कोटि में वरीयता मेधा क्रम के अनुरूप उनके विकल्प को दृष्टिपथ रखते हुए जिला आवंटन की कार्रवाई की गई। ध्यान रखने की जरूरत है जिसको मैंने अभी बताया कि कैसे कोटि वाले लोग जनरल में चले गए और जनरल में वहां सीट उतने रही वो लोग छट गए वो दूसरे विकल्प पे चले गए और उससे कम प्राप्त करने वाले उस कोटि के लोग अपने जिला के प्रथम वरीयता वाले जिला को उन्होंने प्राप्त कर दिया। सारा का सारा स्थिति यही भ्रम पे है। तो यहाँ बताया गया क्या तीसरे में वस्तु स्थिति यह है कि विभाग द्वारा सामान्य कोटि में अनुशंसित अभ्यर्थियों को उनके मेधा क्रम में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को उनके मेधा क्रम और पिछड़ा वर्ग के उनके मेधा क्रम में अति पिछड़ा वर्ग को उनके मेधा क्रम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनके मेधा क्रम के अनुरूप विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई की गई। यहाँ बताया गया कि जो लोग जिस कोटि में थे उसी कोटि में मेधा क्रम के अनुसार आपको चीजें की गई। यहाँ इन्होंने वो स्पष्ट किया शुरू में ही मैंने बताया था कि कहा गया कि विभाग ने बताया है कि 14,696 लोग सामान्य कोटि में पास हुए थे जिसमें से मूलतः 3222 सामान्य कोटि के ही लोग थे। 2512 क्या थे ईडब्ल्यूएस के थे। 4403 पिछड़ा वर्ग के थे। ये ध्यान दीजिएगा तो ये पिछड़ा वर्ग के लोग जो 4403 अति पिछड़ा के 3849 686 आपको अनुसूचित जाति 34 आपको अनुसूचित जनजाति के लोग इसमें आके जुड़ गए और पिछड़ा वर्ग में आपको पूरा डाटा बताया था वही डाटा यहाँ आपको दिखाया गया है। तो यहाँ कहा ये गया है कि भाई अगर बीसी को ही ध्यान में रखा जाए उदाहरण स्वरूप कि आपको 8,952 8952 जिसमें से समान कोटि में 4403 ये 4403 यहाँ और जो 4403 लोग सामान्य कोटि में पास चले गए और 4549 लोग अपने कोटि में रहे। तो यानी 8952 लोग पास हुए थे और 4549 लोग अपने कोटि में रहे। तो जो लोग जिस कोटि में हैं उसी कोटि में आरक्षण का लाभ और उसी कोटि में उनके आरक्षण का लाभ मिलेगा और जो लोग बीसी कोटि में है लेकिन वो
चूँकि कट ऑफ में वो चले गए जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी का लाभ उनको वहाँ मिलेगा। न कि वो चाहते हैं कि बीसी कोटि का उनको लाभ मिले, तो इसके लिए क्या न्याय निर्णय आया है, चलिए उन सारे न्याय निर्णय को हम देखते हैं। चलिए कुछ न्याय निर्णय को देखते हैं। एक न्याय निर्णय जो काफ़ी फ़ेमस हुआ, जिसमें बहुत सारे पीछे जो बड़े-बड़े न्याय निर्णय हुए थे, उसको उदाहरण के रूप में इसमें जोड़ा गया था और यह निर्णय था सौरभ यादव एवं अन्य याचिकाकर्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यहाँ मामला यह था कि 2 याचिकाकर्ता थे। सुश्री सोनम तोमर ओबीसी महिला थीं और सुश्री रीता रानी जो एससी महिला थी। इन्होंने क्या हुआ था कि सामान्य महिला श्रेणी से निर्धारित जो कट ऑफ था यानी जनरल का कट ऑफ था, उससे अधिक सीमा से इन्होंने अंक प्राप्त किया था और ये जनरल कैटेगरी में जाने की मांग कर रही थी। लेकिन क्या हुआ था कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें इस श्रेणी में चयन से वंचित कर दिया गया। यानी उन्हें बोला कि आप जनरल कैटेगरी में नहीं आ सकते। ये लोग कोर्ट चले गए और उन्होंने तर्क दिया कि अस्वीकृति सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्देशों और क्षैतिज आरक्षण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का उल्लंघन है और उनको वहां क्या हुआ कि राज्य सरकार ने उनको वहां जनरल कैटेगरी में नहीं माना। अब ये लोग चले गए न्यायालय में और तो यहाँ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ये जो था आपको इसके लिए निर्णय आया 18 दिसंबर 2020 को। सौरभ यादव जो अन्य याचिकाकर्ता थे और उत्तर प्रदेश के आपको अगेंस्ट में ये मामले में ऐतिहासिक फैसला आया और फैसला आया आपको और ये फैसला था क्या? उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल की बहाली होनी थी और ये फैसला जो आया इसमें कहा गया कि न्यायालय ने राज्य में उन पात्र ओबीसी महिला और एससी महिला अभ्यर्थियों का चयन चयन करने का निर्देश दिया जिन्होंने समान महिला के कट ऑफ मार्क्स को पार किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षैतिज आरक्षण योग्यता आधारित चयन में बाधा ना हो। ध्यान रखिएगा 2 तरह के आरक्षण होते हैं, क्षैतिज होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। क्षैतिज आपको इस तरह के होते हैं और जिसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है और एक वर्टिकल आरक्षण होता है जिसे ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। यहाँ आपको न्याय निर्णय दिया गया कि जो ओबीसी की महिला हैं और एससी की महिला हैं, इन्होंने अगर जनरल कट ऑफ से ऊपर मार्क्स इन्होंने गेन किया है तो जनरल में बहाली करने के लिए ये लोग लायबल है। यानी जो जिस कैटेगरी में जिसके कट ऑफ में आता है वो वहीं जाएगा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय ने कांस्टेबल के रिक्त पदों को भरने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को गहन जांच की थी इसमें और न्यायालय ने क्षैतिज आरक्षण तंत्र आपको और क्षैतिज महिलाएं भूतपूर्व सैनिक तथा ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बीच अंतर संबंध की भी जांच की। मुख्य मुद्दे आपको बता दिया गया और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कई उच्च न्यायालयों राजस्थान, बॉम्बे, उत्तराखंड, गुजरात में आदि जो अपनाए गए थे पहले दृष्टिकोण जिसके आगे मैं चर्चा करूंगा, उसी को उन्होंने बरकरार रखा और माना कि जो जिस कैटेगरी में पास होगा यानी उसके कट ऑफ में आएगा वो उसी कोटि का लाभ ले लेगा और इन महिलाओं को उसी कोटि में जो ओबीसी से आती है और एससी में आती थी इनको लाभ दिया गया जनरल कैटेगरी का और जिसे इस केस में बरकरार रखा गया जो पहले के भी कई सारे निर्णय जिसको आगे मैं दूंगा। जी इस निर्णय में क्या हुआ जिसने क्षैतिज आरक्षण को सभी श्रेणियों में योग्यता आधारित चयन के साथ जोड़ दिया। अब योग्यता आधारित जोड़ दिया इन्होंने कि जो जिसमें योग्यता रखता है वो वही जाएगा। क्लियर होगा? इसके विपरीत क्या हुआ था? इलाहाबाद और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि नहीं जो जिस कोटि में उसी में होगा। लेकिन क्या हुआ था कि इस सौरभ यादव वाला केस में इससे उल्टा हुआ और यह केस इसी तरह बिहार में ये जारी जो अभी मामला है वो है। बिहार में भी एक निर्णय आया है जिसको मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं देखते हैं कि इस सौरभ यादव वाले केस में कई सारे केस को उदाहरण के स्वरूप लिया गया जिसमें एक बहुत बड़ा केस था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इसमें क्या था ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए आधारित स्थापित किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया कौन से केस में इंदिरा साहनी और बनाम भारत संघ के बनाम जो केस था आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को उनके आरक्षित कोटि को प्रभावित किए बिना यानी उनको प्रभावित किए बिना जैसे यहाँ उसको प्रभावित किए बिना उनको कहाँ लेके गया योग्यता के आधार पर जनरल पे लेके गए तो यही कहा गया है कि आरक्षित कोटि को प्रभावित किए बिना योग्यता के आधार पर खुली श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है जनरल श्रेणी में चुना जा सकता है किसमें कहा गया इंदिरा साहनी वाले केस में क्या उसी तरह राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोकसभा आयोग में भी कहा गया कि क्षैतिज आरक्षण के लिए उपचार पर जोर दिया गया जिससे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊर्ध्वाधर आरक्षण को प्रभावित किए बिना समान श्रेणी की सीटों का दावा करने की अनुमति मिली इसमें भी मिली उसी तरह एक आर के सबरवाल बनाम पंजाब राज्य इस बात पर बल देती है कि खुली श्रेणी में योग्यता आधारित चयन में आरक्षित कोटा कम नहीं होना चाहिए यानी जो लोग योग्यता आधारित हैं और जनरल के कटअप में जाते हैं तो उनको वहां भेजा जाएगा उनके चलते आरक्षण वाले का सीट कम नहीं होगा उसी तरह स्वाति गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश में भी यही मामला है कि योग्यता के आधार पर क्षैतिज आरक्षण को एकीकृत करने की आवश्यकता पर प्रकाश इसमें भी डाला गया एक बिहार में भी केस हुआ था और बिहार में मामला था ये छात्र एक त्रिपुरी शरण थे इन्होंने पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें इनको मेडिकल में आपको एडमिशन कराया था और कोर्ट में अपीलकर्ता का यह तर्क खारिज कर दिया कि आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति का मेरिट में आने से एक सामान्य श्रेणी की सीट कम हुई जिससे इस सीट पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को ही दी जाए अब आगे देखते हैं इसमें निर्णय क्या है सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में व्यवस्था दी है कि कॉलेज में नामांकन के लिए यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार प्रतिभा के आधार पर समान श्रेणी के लिए मेरिट में आता है तो उसे समान श्रेणी की सीट
मिलेगी, चाहे उसने आरक्षित वर्ग की सीट पर दावा क्यों ना किया हो। अगर वो कट ऑफ में आता है, तो वो समान श्रेणी का सीट ही उसको मिलेगा। ये बिहार में केस है त्रिपुरी शरण वाले मामले में। ऐसे हालात में उसकी जगह खाली हुई आरक्षित सीट की आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा। यहाँ लोग क्या कह रहा है? सामान्य वर्ग के छात्र को नहीं। यहाँ क्या कह रहा है कि हम जो जनरल में चले गए हैं, हमको नहीं मिला तो हमको अपने आरक्षित श्रेणी में भेजिए। लेकिन वो आरक्षित श्रेणी में नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप सामान्य श्रेणी के खुली श्रेणी में चला गया है। और ये जो न्याय निर्णय था, ये जस्टिस अरुण मिश्र और एम शांतानागौदर के बेंच ने ये आदेश दिया था। पटना हाई कोर्ट के फैसले पर गुरुवार ये किसी जिस दिन हुआ था उसका डेट है, उसमें उन्होंने आपको मुहर लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार हो जो समान मेरिट में चयनित हुआ है, लेकिन आरक्षित वर्ग में ही सीट की मांग करता है, तो भी उसे समान वर्ग में ही माना जाएगा। और उसी तरह आरक्षित वर्ग में खाली हुई सीट पर आरक्षित वर्ग को ही दी जाएगी। क्लियर है? यहाँ यह सीट समान वर्ग को नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन होगा। तो इस तरह से, इस व्यवस्था से आपको लगता है और लग गया होगा जो भी केस दायर किया गया है, ये केस कहीं न कहीं कमज़ोर दिख रहा है और ये दाराशाही होगा। बाकी जो न्यायालय प्रक्रिया में है, न्याय निर्णय क्या हो सकता है और भी हो सकता है कोई और केस के उद्धरण हो जो लेकिन न्यायिक प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि कोस केस कमज़ोर है, तो चिंता की लकीरें मिटाइए। इस वीडियो में इतना ही। मैंने प्रयास किया कि आप तक वो सारे के सारे फैक्ट्स आप तक पहुँचे, पुराने जो न्याय निर्णय आप तक पहुँचे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।